इंसाफ की क़यादत को जो अवामी मफाद में निज़ाम को बदलने की अपने मंशूर के अंदर कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद आज उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए हर वो रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉस के अंदर तब्दीलियाँ, नई कानून साजी और उसके साथ जुड़ा अवामी मफाद का जो एजेंडा है उसको इस असेंबली के साए में परवान चढ़ा रही है। यहाँ मीडिया की आंखें तरसती रही ऐसे अफराद को जो कानून साजी के हवाले से बुलंदो बांग दावे तो करते रहे, लेकिन उनकी सारी की सारी तवज्जो और तवानाइयाँ 90 आर्ट क्लब या मॉडल टाउन के पूरे साइश ड्राइंग रूमों तक महदूद रहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की खादम जमात के तौर पे अवामी मफादात की जिस कानून साजी को आगे बढ़ा के पंजाब के रवायती सोशो कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा जो हकीकी हुस्न है उसको बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। आज जो है वो पंजाब असेंबली इस हवाले से भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि यहाँ फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात और मखसूस जमात के एजेंडे की बजाय यहाँ अवामी एजेंडे के हवाले से कानून साजी को फौकियत मिल रही है। मुझे ये जान के खुशी हुई है और मैं मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए अवाम को भी ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इस पंजाब असेंबली ने अब तक तमाम तार अपोजिशन के रवायती हथकंडों के बावजूद 75 बिल जो हैं वो पास किए हैं और तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन का सामना करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली के तावन से असेंबली के इस बिज़नेस को मौसर बनाने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में जो तरमीम की हैं उन तरमीम की रोशनी में लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना, असेंबली की कमेटियों को फाल बनाने के लिए कानून साजी करना और कानून साजी के लिए ऐसे इक़दामात जिसमें यहाँ पंजाब असेंबली के अंदर रिसर्च सेल का जो क़याम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत की एक ऐसी काविश है कि जो आने वाली नस्लों को इस असेंबली के अंदर होने वाली कार्रवाई का डाटा बैंक और परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर जो है वो उस रिसर्च सेल के ज़रिए यकीनी बनाई जा सके। सदियों पुराने जो कवानीन थे इस असेंबली ने उनकी तजदीद की है। महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 को अपडेट किया और इसके अलावा पाकिस्तान प्रिजन एक्ट 1894 में तरमीम की और सबसे अहम इस वक्त अवाम के इशू के साथ जुड़ा जो चैलेंज था कि शुगर फैक्ट्रीज़ पे हुकूमती कंट्रोल नहीं था, तो पंजाब शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम करके जो शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 का इजरा किया गया है, जिसके बायस जो गन्ने के काश्तकार का इस्तेहसाल करने वाला मिल मालकान का
गठ जोड़ था उसका कला कमा किया गया और गरीब काश्तकार और किसान को इसके ज़रिए जो है वो फ़ायदा मिला। ख़वातीन जो है वो यकीनन सूबे के अंदर 12 करोड़ की आबादी में 52% ख़वातीन हैं, तो इन ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरवजा जो कवानीन थे उनमें तरमीम की गई और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मजबूत और फ़ाल बनाया गया। डिजिटलाइजेशन जैसे इक़दामात के ज़रिए जो ऑनलाइन एक डाटा एक्सेस थी उसको इंश्योर किया गया और इसके साथ साथ जो उर्दू वेबसाइट जो है वो भी पहली दफ़ा जारी की गई। इसके साथ साथ जो है गुड गवर्नेंस के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसे इक़दामात जिसमें बशमूल कोविड-19 जैसे जो इक़दामात हैं उनके हवाले से ऐसी कानून साजी की कि जो अल्टीमेटली हमारे लेजिस्लेटर्स और अवाम जो है उनको महफूज बनाया जा सकते। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी एक्ट 2020 जो लाहौर में एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, इसका सेहरा भी पंजाब असम्बली के सारा है। ये मैं प्रेस रिलीज़ दे के अपने तमाम साथियों को, सहाफ़ती बरादरी को ये शेयर करूँगी कि जो यहाँ स्टपनियाँ और कनीज़ें रोज़ यहाँ खड़ी हो के वावेला मचाती हैं और वो यहाँ ये तासर देती हैं कि पंजाब असम्बली में हुकूमत जो है किसी किस्म की अवामी मफाद की कानून साजी करने में नाकाम रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपके दौर में शाही ख़ानदान के और ज़िले सुबहानी के दौर में यहाँ पे एक उंगली से कानून बनते थे और एक उंगली के इशारे से कानून ख़त्म होते थे और MP हजरात और कैबिनेट को जिस तरह से उनकी बेतुकीरी की जाती थी वो मीडिया भी गवाह है और ये पंजाब असम्बली के दरो दीवार भी उनकी बेबसी की दास्तानें बयान करते हैं। और ये असम्बली के अंदर तमाम तर चैलेंजेस, मुश्किलात और आपके इंतहा पसंद रवैयों के बावजूद ये हुकूमत बिलीव करती है कि जो भी इस असम्बली का मेंबर है वो आवाम को जवाबदेह है, वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत जवाबदेह है और यहाँ पे कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और बजाय इसके कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा इस वक्त चैलेंज है, पंजाब असम्बली के सेशंस जो है वो उस वजह से कम बुलाए गए और जब मेंबरान यहाँ असम्बली में मौजूद नहीं होंगे तो हुकूमत अपनी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको रोक नहीं सकती, उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक कानूनी प्रोविजन है, हुकूमत ने कोई भी कानून से मावरा कदम नहीं उठाया और जो चीखो पुकार, आओ बका और लोट पोट हो के बीज वालों का किरदार अदा करने वाली यहाँ पे हमारी कनीज़ें हैं, वो सुन लें कि ये इस असम्बली का इस्तेहकाक जिन्होंने मजरू किया था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम उसको बहाल कर रहे हैं। हम हकीकी जो MPA का जो तशख़्ख़ुस है उसको उजागर कर रहे हैं और उसको हिस्सेदार बना रहे हैं उस अवामी मफाद की कानून साजी में। दूसरा इशू चूँकि खुशाब के अंदर इलेक्शन हो रहा है और खुशाब का जो इलेक्शन है अभी हालिया आप देख रहे हैं कि NA 249 में जो इलेक्शन हुआ था कोरोना की वजह से वहाँ चैलेंज रहा, वोटिंग का टर्न आउट जो है वो कम रहा। खुशाब के अंदर भी इस वक्त तक की जो वोटिंग की सिचुएशन है वो लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशनों में आने से कतरा रहे हैं और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो घरों में महदूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल था उन्होंने अदा कर किया, लेकिन हम ये तवक्को करते हैं
کہ لوگوں کو کورونا سے بھی بچانے کے لیے اور منصفانہ شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت چونکہ عوامی خدمت کا مشن لے کے آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ہماری ٹیم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو عوامی امنگوں کی ترجمان اسمبلی کے طور پہ اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتی ہے یہ اثاثہ۔ اور میرے ساتھ چونکہ شاہ صاحب اور ندیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں، میں شاہ صاحب سے یہ گزارش کروں گی کہ ہمارا جو چیلنج ہے اس وقت اس کو کس طرح سے شاہ صاحب اور قریشی صاحب اس اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے ایک ایک منٹ بات کریں گے، اس کے بعد میں سوالوں کا جواب دوں گی۔ جی شاہ جی آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح محترمہ نے بڑے ڈیٹیل طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب اسمبلی نے پورے اپنے اس دور میں 75 بل پاس کیے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، اور باقی کووڈ کے معاملات میں کیونکہ کووڈ کے سلسلے میں سیشن اتنے نہیں ہو سکتے تو آرڈیننسز کا جو سہارا لیا گیا وہ بھی ہم نے باقاعدہ طور پر قانونی طور پر اپنے یہاں پر اسمبلی میں میجورٹی کے ساتھ کل اپروو کروا لیے ہیں سارے۔ اس میں کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں کی گئی، کوئی قانون ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں اور گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے قانون سے ماورا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ جس نے اسمبلی کا استحصال مجروح کیا، سردار عثمان بزدار دوبارہ بحال کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے پنجاب اسمبلی سے آپ کو اہم خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اسمبلی کے سیشن نہیں ہو سکے، اس لیے آرڈیننس کو لایا جا رہا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز قانون سے ماورا نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے اسمبلی کا استحصال کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ